कर्म का कोई मेन्यू नहीं होता, जो आप सर्व करेंगे वही आप डिज़र्व करेंगे। तो इस बात में दम तो है ना। कहते हैं ना कि गिव रिस्पेक्ट देन टेक रिस्पेक्ट। यदि आप सामने वाले को इज्जत देंगे तो आपको इज्जत मिलेगी, जो आप सामने वाले को देंगे रिवर्ट में आपको उतना ही मिलेगा और वही मिलेगा। तो इस पॉजिटिव थॉट्स के साथ में आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि स्टार्टिंग में तो पूरा एनिवर्सरी से रिलेटेड बताया है, टाइटल भी वही है, लेकिन आज इस तरह की बातें क्यों चल रही है। तो ये वाला व्लॉग आप पूरा देखेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो चलिए करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत बहुत ही पॉजिटिव माइंड के साथ में और पॉजिटिव थॉट के साथ में। और आज का दिन जो है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास है। प्रीवियस व्लॉग आपने देखा होगा, तो ये जो व्लॉग है वो कल के व्लॉग का ही कंटिन्यूएशन है। और दिन है आज 1 जून का, और बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज है हमारी शादी की सालगिरह, 15वीं सालगिरह है। मतलब 15 साल पूरे हो चुके हैं और 16 लग गया है। देखते ही देखते समय कितना जल्दी निकल गया, कुछ पता नहीं चला। लेकिन जो भी सफ़र रहा है अब तक का वो बहुत अच्छा रहा है। और बस आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप अपना आशीर्वाद जो है वो बस बनाए रखना इसी तरीके से। तो यहाँ पर कल का व्लॉग आपने देखा था, तो यहीं पर मैंने ख़त्म किया था। मंदिर गए थे। सबसे पहले दिन की शुरुआत जो थी वो मंदिर जाने से ही करी थी। खैर मंदिर तो रोज़ ही जाते हैं, लेकिन थोड़े बहुत किचन के काम करके और फिर मैं जाती हूँ और बाकी का काम आने के बाद करती हूँ। लेकिन आज सुबह सुबह जैसे उठे तो उठते से ही नहा धो के रेडी होकर मंदिर गए थे। और मंदिर में आज विधान था तो थोड़ा टाइम लग गया था, 10:30 पौने 11 बज गई थी। तो बस आते से ही सबसे पहले तो जो अचार के लिए आम लेकर आई थी वो मैंने धूप में सूखने के लिए रखे। फिर मैंने बनाया लंच आज एकदम सिंपल सा बनाया है क्योंकि आज ढेर सारे काम है। अभी आम का अचार भी डालना है और इसकी रेसिपी आपको कल के व्लॉग में मिलेगी, क्योंकि आज का जो व्लॉग है वो एनिवर्सरी स्पेशल व्लॉग है, तो इसलिए मैंने बहुत कुछ मिक्स नहीं किया। खाना भी आज मैंने शॉर्टकट में ही बनाया है। भिंडी की सब्ज़ी है, बूंदी का रायता है और ये पराठे आज परी ने बनाए हैं क्योंकि आज उसका मन था कि मम्मी आज मैं पराठे बनाऊंगी आपके लिए, मतलब सबके लिए। तो यहाँ पर इसने एकदम गोल गोल से पराठे बनाए, मैंगो जूस है और साथ में है कलाकंद। तो काम खाना वाना खाने के बाद में फिर पूरा ही किचन मैंने क्लीन किया, बर्तन वगैरह सब कुछ साफ़ किए और फिर झाड़ू पोछा, मतलब जितने भी काम हैं, चाहे कोई भी दिन हो, कितना भी खास हो, कुछ भी हो, लेकिन घर के काम तो हमें करने ही हैं। तो बस ये कि टाइम से काम कर लो ताकि बाद में आराम से एंजॉय कर पाएँ। तो यहाँ पर मेरे घर के सारे काम जो है वो पूरे हो चुके हैं और अब मैं आपसे मिलूँगी कुछ देर में। तो यहाँ पर अब मैं आपसे सीधा मिल रही हूँ रात को। रात की अभी 9:15 बजे का टाइम हो रहा है और यहाँ दोनों बच्चे लगे पड़े हैं। मम्मी और पापा को उनको सरप्राइज़ देना था, ये उसी की तैयारी कर रहे थे। तो 9:20 का यहाँ पर टाइम हो रहा है, 10 मिनट आगे ये घड़ी। और मुझे दोनों बच्चों ने भेज दिया था रूम में और उन्होंने बोला कि मम्मी आप रेडी हो, तैयार हो और आज जो कुछ करना है वो हम करेंगे। तो मैं भी चलो निश्चित हो गई थी। तो और जैसा आगे वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने कुछ लाइन्स आप लोगों को बोली थी, तो उसका मीनिंग मतलब यही था कि देखो जब बच्चे छोटे होते हैं ना तब हम उनके लिए कुछ करते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना तो धीरे धीरे उन्हें समझ में आने लगती है कि पापा ने मम्मी ने हमारे लिए क्या किया है। उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जैसे कि हर बर्थडे पर मैं उनको मतलब हम जो हमसे बन पाता था ना वैसा मैं उनके लिए करती थी। सरप्राइज़ पार्टी भी होती थी। कई बार वो रात को मतलब जब सो रहे होते थे ना तो रात को जग कर और उनके लिए मतलब पूरा डेकोरेशन करती थी। मतलब मेरा जो चैनल है वो 4 साल पुराना है और अगर आप बहुत पहले के व्लॉग देखेंगे तो मैंने काफ़ी इनको सरप्राइज़ दिए हैं और हमेशा कोशिश करी है कि इनको खुश रखें। तो इनकी खुशी के लिए बहुत कुछ करते हुए आए हैं और वही चीज़ें बच्चों ने देखी। जैसा हम करते हैं बच्चे वैसा देखते हैं और वैसा वो सीखते हैं और बस वही सीख के आज उन्होंने हमारे लिए भी एक छोटा सा एक डेकोरेशन किया। और यहाँ पर देखो मेरा पोपट हो गया था। क्या हुआ वो आप अभी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तुम क्या पापा वीडियो चल रहा है, अंदर आओ।
तो यहाँ पर मेरा इतना बुरी तरह से पॉपअप हुआ था, मतलब प्लानिंग ये थी कि मैं वहाँ खड़ी रहूँगी और ऊपर से जैसे ही इनकी एंट्री होगी ना तो मैं इस तरीके से ब्लास्ट करूँगी ये। और मेरा पता है ये बिल्कुल भी लाने का मन नहीं था, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है ना इसको लेके बहुत ख़राब है शुरू से, तो इसलिए मेरा मन नहीं था। लेकिन इस बार विहान पीछे पड़ा था तो उसकी खुशी के लिए मैंने ये मंगाया। और जो मुझे था ना कि जब जब कभी इसको फूटना होता है ना तभी कभी भी ब्लास्ट नहीं होता है, ये हमेशा इधर उधर ही ब्लास्ट होता है, पता नहीं मेरे साथ में तो होता है। और आज भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। मतलब ये अंदर आ रहे थे तभी क्या हुआ, जो हमारे नेबर है ना वो भैया एकदम से बाहर निकले थे, ये उनसे बात करने लग गए। तो मुझे ये पता नहीं चला कि उनसे बात करें, मुझे लगा कि शायद ये शूज़ खोल के अंदर ही आ रहे हैं, और मैंने उसको घुमा दिया। तो पहले तो वो पूरा घुमाया तो वो ब्लास्ट नहीं हुआ, और एकदम से वो ब्लास्ट हुआ कहाँ पर, बिल्कुल सोफ़े के वो वाले साइड में। और जो हालत ख़राब हुई है ना उस ब्लास्ट से, ये अभी आपको देख के पता नहीं चल रहा है। ये आपको मैं ना बताऊँगी या तो आज के व्लॉग के लास्ट में पता चलेगा, नहीं तो कल के व्लॉग में, कि कितना बुरा हाल हुआ था। तो ऐसा कुछ था, लेकिन कोई बात नहीं, फाइनली फिर हम आए सब लोग अंदर। और यहाँ पर कुछ सरप्राइज़ और था जो कि मेरे लिए भी बिल्कुल नया ही था, क्योंकि मुझे पता नहीं था। तो यहाँ पर बच्चे हैं ना केक लेकर आए थे, तो केक लाए, ये इन्होंने फ्रीज़ में रखा था, तो इन्होंने ना फ्रीज़ में पीछे की तरफ छुपा के रख दिया था, और आगे की तरफ इन्होंने दूध के जो बर्तन वगैरह होते हैं ना वो रख दिए थे, ताकि मेरे को पता ना चले। लेकिन मैंने फ्रीज़ खोला ना, खाना वगैरह बनाया था सुबह और शाम, तो मुझे पता चल गया था। लेकिन मैंने उनको ऐसा बताया नहीं कि मुझे पता है, मैं बिल्कुल अननोन ही बनी रही, क्योंकि बच्चों ने एकदम सरप्राइज़ देना था ना, तो मुझे भी थोड़ा उनके सरप्राइज़ को बरकरार रखना था। लेकिन हाँ, अंदर केक कौन-सा था, क्या था, ये मुझे नहीं पता था। और फिर फाइनली देखो यहाँ पर ओपन किया तो चॉकलेट केक मुझे पसंद है, तो बच्चे चॉकलेट केक ही लेकर आए थे, और इतना प्यारा दिख रहा था। खैर खाना मुझे अभी था नहीं, क्योंकि रात को तो मैं खाती नहीं हूँ। तो लेकिन हाँ, सब ने तारीफ़ करी, जिन सबको बहुत पसंद आया। तो अच्छा केक था। और अब ये लेकर कब आए थे, आप सोच रहे होंगे कि तुम घर में ही रहती हो तो तुम्हें नहीं पता क्या? तो मैं आपको बताती हूँ लेकर कब आए। सुबह हम लोग मंदिर गए थे, तो सब लोग साथ में गए थे 7:30 पौने 8 बजे के करीब। फिर क्या हुआ कि सबसे पहले जैसे भगवान जी का अभिषेक हुआ और उसके बाद में पूजा स्टार्ट हुई थी ना, तो बच्चों ने पहले ही बोल दिया था कि मम्मी हम सिर्फ ना अभिषेक होने के बाद में घर आ जाएंगे, पूजा तक हम नहीं रुकेंगे, क्योंकि बहुत देर चलेगी पूजा। तो मैंने कहा ठीक है, इतनी देर बच्चे बैठ नहीं पाएंगे, 2-3 घंटे, तो बच्चे घर पर आ गए थे। तो ये घर पर आए थे करीबन 9 बजे, और हम घर आए थे 10:30 बजे। तो उनको 1.5 घंटे का जो टाइम मिला था ना, उस टाइम में ही बच्चे घर पर आए, फिर ये केक भी लेकर आए, और आगे पता है ये गिफ्ट भी लेकर आए, जो तो मुझे बिल्कुल, क्योंकि केक तो फिर भी चलो फ्रिज में था तो मुझे दिख गया था, लेकिन इसके बारे में तो पता ही नहीं था, गिफ्ट के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इनको गिफ्ट दे रही हूँ, और जैसे मैंने इनको गिफ्ट दिया तो इन्होंने मुझे पता है क्या बोला, कि यार तू तो गिफ्ट लेके आई है और मैं तो तेरे लिए कुछ गिफ्ट नहीं लाया, तू नाराज़ तो नहीं होगी? तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, नाराज़ नहीं होंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले बच्चे गिफ्ट दे रहे हैं, पहले इनका गिफ्ट ओपन करेंगे, और उसके बाद में मैं क्या लेकर आई हूँ वो आपको बताऊँगी। आज सुबह सब केक सब एक साथ ही ढूंढा आपने क्या? अरे हमारे जो अलमारी है ना वो हमारे साइड की, उसके पीछे हमारा नहीं नहीं, पहले आपको नहीं, कप नहीं है, कप नहीं है, एक ही पीस था कप का उधर। तो यहाँ पर खैर मुझे पता चल गया था, क्योंकि जैसे ही मैंने हाथ में बॉक्स लिया ना तो कप की आवाज़ आ रही थी, तो मैंने इनको बोला बेटा कप लेकर आए हो तुम। तो ये खैर मना कर रहे थे, लेकिन लास्ट में निकला तो कप ही, और इतने प्यारे से ये कप थे ना, कपल वाले कॉफ़ी मग थे ये, और मिस्टर एंड मिसिस का ऊपर लगा हुआ है। अभी मैं आपको थोड़ा सा ना पास से बताऊंगी, बहुत ही प्यारे कप थे, तो अच्छा लगा मुझे। और सबसे बड़ी बात तो ये कि बच्चों ने हमारे लिए इतना सोचा, और ये पता है इनकी प्लानिंग थी मंदिर से जल्दी आना, फिर आने के बाद में ये केक लेके आएंगे, गिफ्ट लेके आएंगे, तो इतना बच्चों ने हमारे लिए सोचा, बस यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी, और हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि सही में गिफ्ट बहुत प्यारा था। तो ये छोटे छोटे से जो दिन आते हैं ना, मतलब जिन्हें हम चाहो तो कुछ भी नहीं मानते, और चाहें तो बहुत कुछ मान के सेलिब्रेट कर सकते हैं फैमिली के साथ में, अच्छा लगता है। तो बस ये छोटी छोटी सी चीज़ें हम लोग करते रहते हैं, तो इससे एक थोड़ा सा मतलब नॉर्मल जो हम डेज़ स्पेंड करते हैं ना, उससे थोड़ा सा कुछ अलग हो जाता है, थोड़ा हट के होता है, और अच्छा भी लगता है। उसके बाद में अब यहाँ पर ये कर रहे थे मेरा वाला गिफ्ट ओपन, और मैंने जो ये गिफ्ट था ना वो ऑनलाइन मंगाया मिंत्रा से, और ये मैंने पता है 2 दिन पहले ही मंगाया था। बहुत ज़्यादा दिन पहले भी नहीं मंगा सकती थी, क्योंकि जो मैंने चीज़ दी है ना, तो ये था कि अगर उनको पसंद नहीं आएगा तो 10 दिन का रिटर्न एक्सचेंज होता है, तो उस टाइम पीरियड के अंदर ही मुझे चीज़ चाहिए थी, ताकि अगर रिटर्न एक्सचेंज कुछ करना है तो वो भी हो जाए,
और लेट भी नहीं मंगाया, मतलब ये कि 2 दिन पहले ही मंगा के रख दिया। हो सकता है कभी कभी ना बारिश का टाइम है कि डिलीवरी लेट हुई तो ये कि टाइम से गिफ्ट नहीं मिल पाएगा। तो मैंने उनको दी है टाइटन की ये वॉच, क्योंकि इस बार मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी कि क्या इनको दूँ, क्योंकि कपड़े तो अभी शादी में हम लोग गए थे तो कपड़े की शॉपिंग तो अच्छी खासी हो गई थी, कपड़े शूज़ बेल्ट वगैरह सब कुछ इनके पास है। तो फिर लास्ट ऑप्शन मेरे पास में ना यही रहता है वॉच का, और वॉच का खैर इनको बहुत शौक भी है, और मैं जो वॉच लाती हूँ ना ये वही वाली वॉच पहनते हैं, ये खुद से कभी परचेज़ करके नहीं लेके आते हैं। और फिर मुझे ये मिंत्रा पे मैंने देखी तो काफ़ी दिन से मैं देख रही थी, तो मुझे फिर ये टाइटन की ये वाली वॉच बहुत ज़्यादा पसंद आई, रिजनेबल रेट में भी मिल गई और दिखने में भी काफ़ी अच्छी है, सिंपल सोबर, इसका डायल, इसका जो ये बेल्ट वगैरह है ये सब कुछ अच्छा है। तो और सबसे बड़ी बात कि इनको अच्छी लगी, इनको पसंद आनी चाहिए थी, तो बस इनको बहुत अच्छी लगी। बाकी आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसी लगी ये वाली वॉच। तो भाई यहाँ पर बच्चों ने भी गिफ्ट दे दिया था, मैंने भी दे दिया था, और इन्होंने तो खैर मुझे बोल दिया था कि आज मैं तेरे लिए कुछ गिफ्ट लेके नहीं आया हूँ, तो नाराज़ मत होना। तो ठीक है चलो, मेरा ऐसा कुछ नहीं था, मैंने कहा कोई बात नहीं, हमेशा ये लेके आते हैं, कभी नहीं भी लेके आए तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर अभी इनका ना खाना खाना बाकी था, क्योंकि शाम को आज इन्होंने खाना नहीं खाया था, लेट हो गया था शॉप पर ही। मैंने सोचा कि पहले ड्रेस वगैरह चेंज कर लेती हूँ और उसके बाद में इनके लिए खाना बना देती हूँ। लेकिन जेन साहब ने तो मुझे पूरी तरीके से सरप्राइज़ कर दिया, आगे आप लोग खुद ही देखना। ये तो कब लाया था, कहाँ रखा आपने? अंदर से लाया। कहाँ से? अंदर से? अंदर से तो लाया। उनको नहीं पता। पापा अगरबत्ती भी थोड़ा तो नहीं थी तेरे रास्ते घड़ी घड़ी नहीं होती घड़ी ओ भाई मैं इतनी ज़्यादा शॉक्ड थी, क्योंकि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट था, बिल्कुल पता ही नहीं था मुझे कि ये क्या लेकर आने वाले हैं, और लेके आने वाले भी, क्योंकि इस बार इन्होंने मुझे पहले ही मना कर दिया था कि इस बार मैं ना श्रद्धा कुछ लेके नहीं आऊँगा। तो मेरे दिमाग में था कि चलो ये शायद नहीं लेकर आएंगे यूँ, और अगर लेके आते भी थे तो जो गिफ्ट था वो तभी आपको आगे पता चल ही जाएगा कि क्या चीज़ है। लेकिन मन खुश हो गया था, क्योंकि पता है बहुत दिन से मैं इनसे ना बोल ही रही थी कि एक छोटा मुझे ना मंगलसूत्र चाहिए, जो डेली वियर में है या फिर कहीं पर इधर उधर आते जाते ना, तो मेरे पास में छोटा मंगलसूत्र नहीं था, तो मैं इनको बोल रही थी कि कभी लेकर आएंगे, मतलब अभी कोई प्लानिंग नहीं थी, लेकिन ये अचानक से लेकर आ गए ना, तो मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ा सरप्राइज़ था और बहुत खुश हुई। और बाकी अभी आपको मैं अभी पहन के भी बताऊंगी, मतलब यही मुझे पहनाएंगे, मैंने कहा आप लेकर आए हो तो आप भी पहना दो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका जो पेंडन है ना इसके अंदर है ना एस बना हुआ है, तो ये देख कर ही लेकर आए हैं, और जो हमारे नॉन की शॉप है वहीं से लेकर आए हैं। तो काफ़ी अच्छा सरप्राइज़ था मेरे लिए। और बाकी अब आप लोग बताना कि इसकी डिज़ाइन वगैरह जो है वो आप लोगों को कैसी लगी। और बस ये था आज का हमारा एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन, छोटा सा सेलिब्रेशन, और काफ़ी अच्छा लगा सबको, सब खुश हो गए थे, मैं भी बड़ी खुश हुई थी, गिफ्ट लेके तो हर कोई खुश होगा। और बस इसी के साथ में आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। और बाकी आपको अगर आज का ये व्लॉग पसंद आया हो तो ढेर सारे कमेंट्स करना और ढेर सारे लाइक करना, और अच्छा लगा हो, ज़्यादा पसंद आ गया हो तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो देख लो आप इसकी मंगलसूत्र की डिज़ाइन, पेंडेंट बहुत ही अच्छा है। और बस बाकी तो क्या, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।